हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक टॉपिक को लेकर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यह एक क्लास का एक बेहतरीन टॉपिक है जिससे आपके 4 से 5 मार्क्स पूछे जाते हैं। इन चैप्टर को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ये बोर्ड पर्पज से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। हेलो, नमस्कार बच्चों। आज हम एक नया टॉपिक बहुत दिनों बाद लौट रहे हैं इस चैनल पे। इस चैनल पे हमने वीडियो बनाना बंद कर दिया था। बहुत दिनों बाद हम वापसी कर रहे हैं। वापसी करने के साथ हमारा पर्पस है कि आप लोगों के पोल स्टार जो भी 2025 एडिशन का जो भी लॉन्च हुआ है उन सारे पोल स्टार का हम सॉल्यूशन करें। इस सॉल्यूशन का पर्पस क्या है कि 2025 में जो भी आने वाले पेपर में क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को अच्छे से हैंडल कर पाए, अच्छे से डील कर पाए। यही मेरा लास्ट पर्पस रहेगा। देखिए, ये क्लास 8 का टॉपिक हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी बच्चे हमें जानते हैं वो हम मुझसे रूबरू होंगे कि मैं कितने टॉपिक को बारीकी से समझाता हूँ। ये टॉपिक आपका 2025 से उठाया गया है पोल स्टार क्वेश्चन से। पोल स्टार एक गैस पेपर की तरह होता है जो पंजाब बोर्ड ने जारी किया है 2025 के लिए। ये क्लास 8 का एक टॉपिक है मैथ्स का जिसका नाम है मेंसुरेशन। आज हम इस टॉपिक में पूरे टॉपिक में हम मेंसुरेशन को कवर करेंगे। तो मेंसुरेशन को समझते हैं। तो मेंसुरेशन आप याद होगा, बचपन में पढ़े होंगे। तो मेंसुरेशन दो तरीके का बनाया जाता है। पहला होता है हमारा 2D और दूसरा होता है हमारा 3D। तो 2D में हमने पढ़ा था। 2D में अगर बात करें फिफ्थ सिक्स सेवन्थ की, तो 2D में हमने पढ़ा था रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, स्क्वायर। ये सभी जो होते हैं 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं। अगर मैं बात करूं 3D का, 3D में 3 डायमेंशन होते हैं। अगर 3D फिगर में बात करूं तो अगर हम बोलते हैं क्यूब या क्यूबॉइड बनाते हैं तो वो होता है हमारा 3D फिगर। क्यों? क्योंकि इसमें डायमेंशन यूज होते हैं 3 टाइप्स के। एक हमारा यूज होता है लेंथ, और एक यूज होता है हमारा ब्रेथ, और एक यूज हो जाता है हमारा हाइट। तो हम एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे और देखेंगे कि क्या कैसे हम 3D डायग्राम में हम इस चीजों को कैसे इसका एरिया निकालते हैं, कैसे वॉल्यूम निकालते हैं। जैसे पोल स्टार 2025 का पहला क्वेश्चन है आपके लिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब। कह रहा है साइड, क्यूब का साइड क्या होगा। हुज सरफेस एरिया इन 600 सेंटीमीटर। तो देखिए समझते हैं। कह रहा है साइड दिया हुआ है, साइड पूछ रहा है हमसे क्यूब का, और सरफेस एरिया दिया हुआ है कितना, 600 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखिए क्यूब बनता है हमारा कुछ इस तरीके से। सॉल्यूशन की बात करें तो ये है हमारा क्यूब। क्यूब का हमें दे दिया गया है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता क्या है, तो आइए हम देखते हैं सरफेस एरिया। तो अगर मैं बात करूं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की, सरफेस सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया हुआ है हमारा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब को, बस इतना याद रखिएगा कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता क्या है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर। 6 यहाँ पर क्या है, एक फॉर्मूला है 6a स्क्वायर। ए इंडिकेट करता है यहाँ पर साइड को, तो 6a स्क्वायर इसका सरफेस एरिया हो गया। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है हमें, 600 दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं यहाँ से ए स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इन दोनों के बीच रिलेशन होता है मल्टीप्लाई का। अगर मैं इसको क्रॉस करूं, इक्वल के दूसरी तरफ भेजे, तो 6 डिवाइड में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड 6। अगर मैं यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं तो कितना आएगा, 100। यानी ए स्क्वायर हमारे पास आ गया वैल्यू कितना, 100। अब बात करते हैं, जब भी हम किसी चीज का स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे तरफ आता है रूट। यहाँ से सीधा बात करें तो हटाने पर रूट नहीं आ रहा है, हम दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, रूट को हम टेक कर लेते हैं, तभी रूट आता है। अगर मैं बात करूं यहाँ से ए, स्क्वायर हटने पर इधर क्या आ जाएगा हमारा, अंडर रूट। अंडर रूट, अब हम जानते हैं ए इक्वल टू, हम जानते हैं 100 का अंडर रूट होता है। 100 को हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10।
अगर मैं बात करूं ए इक्वल टू, जब स्क्वायर रूट से किसी भी चीज को बाहर निकालना रहता है तो दो पेयर्स मिलते हैं और एक पेयर्स होता है बाहर। तो 10 और 10 का दो पेयर्स मिले हैं तो एक पेयर्स हो जाएगा बाहर। हमारा यूनिट कितना था, सेंटीमीटर, तो यहाँ भी कितना आ गया, सेंटीमीटर। हमने बोला था कि ए डिसाइड करता है साइड को, ए इंडिकेट करता है साइड को। अब यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हैंस करके, हेंस करके लिखेंगे, साइड ऑफ क्यूब इज, साइड ऑफ क्यूब हमारा जो आया है वैल्यू, वह कितना आया है, 10 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आया है। लिखिएगा इसे। देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या करता है, कह रहा है, हम आइए देखते हैं। कह रहा है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। एक सिलेंडर है, उसका कर्व सरफेस एरिया कह रहा है, हुज सरकमफेरेंस ऑफ द बेस इज 22 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। आइए हम समझते हैं, एक सिलेंडर का डायग्राम बनाते हैं। ये है हमारा एक सिलेंडर, इसको हम सिलेंडर का डायग्राम बना रहे हैं। ये एक सिलेंड्रिकल है। जो भी आप चीजें यूज करते हो, जैसे ये आप देख रहे हो, यह एक सिलेंड्रिकल शेप है। हम जानते हैं कि सिलेंडर में कितने फेस होते हैं, 3 फेस होते हैं। एक होता है ये वाला जो कर्व फेस हुआ, और ये वाला हुआ सेकेंड फेस, और ये वाला फेस हुआ थर्ड फेस। यानी सिलेंडर के टोटल 3 फेसेस होते हैं। और ये है सिलेंडर की हाइट। अगर मैं बात करूं हाइट का, तो सिलेंडर का हाइट मेंशन किया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ये वाली जो हाइट की बात कर रहे हैं, इस वाले हाइट की, तो ये कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। एच दे दिया है हमें 7 सेंटीमीटर। और कह रहा है बेस का सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ये है सिलेंडर, ये है सिलेंडर का बेस। सिलेंडर का बेस का सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस होता है किसी भी सर्कल का पूरी बाउंड्री, बाउंड्री कहलाता है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस इस पूरे बेस का, ये हमारा बेस है, इसका सरकमफेरेंस दिया हुआ है कितना, 22 सेंटीमीटर। अब यहां से हम फाइंड कर लेते हैं रेडियस, क्योंकि विदाउट रेडियस फाइंड किए हुए कर्व सरफेस एरिया हम इस सिलेंडर का पॉसिबल नहीं निकाल पाना। ये होता है हमारा रेडियस, ये यहां से यहां तक होता है रेडियस, और ये पूरी है हमारी हाइट। अगर मैं सर रेडियस की बात करूं, रेडियस कितना होगा, तो हमें बेस का दिया हुआ है सरकमफेरेंस। बेस बेस कुछ इस तरीके का होता है, बेस हमारा एक सर्किल है, तो सर्कल का हम सरकमफेरेंस निकाल लेंगे। तो सरकमफेरेंस क्या दिया हुआ है, सरकमफेरेंस दिया हुआ है बेस का, सरकमफेरेंस, 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 सरकमफेरेंस दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। अब देखिए, यह एक, बिकॉज ये सर्कल है, तो इसका हम सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, हम जानते हैं सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर। यहां से हम सॉल्यूशन को आगे बढ़ा रहे हैं। 2 पाई आर 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से 2, हम जानते हैं पाई का वैल्यू होता है हमारे पास कितना, 22/7। अब यहाँ पाई का वैल्यू रखते हैं, तो पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7। यहाँ आर हमें फाइंड करना है, तो आर को ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पर आ गया 22। अब हम देखते हैं, कोई भी अगर इक्वल इक्वल चीजें हैं और वैल्यू बराबर है, तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। 22 से 22 क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमारे पास जो रेडियस बचेगा, अब देखिए ये नीचे है, यानी डिवाइड में है। अगर बराबर इक्वल के उस तरफ भेजे तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई, ऊपर चला जाएगा। ये मल्टीप्लाई में अब पहले से है, तो अगर मैं इसको इक्वल के दूसरी तरफ भेजे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में। तो ये हमारे पास रेडियस आ गया कितना, 7/2 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं हमसे पूछा क्या गया था। हमसे पूछा गया था, यानी रेडियस हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस आ गया है, रेडियस कितना आ गया, 22/7 आ गया, सॉरी 7/2 आ गया, 7/2। अब यहाँ से हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया होता क्या है, कर्व सरफेस सिलेंडर का एक होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है कर्व सरफेस। कर्व मतलब होता है मुड़ा हुआ, तो मुड़े हुए सरफेस एरिया अगर फाइंड करें, तो इस वाले एरिया को हमें फाइंड करना है। अगर इस इन दोनों एरिया को मिला दे तो ये टोटल सरफेस एरिया होता है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया को बोलते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या निकाल रहे हैं, सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, याद रखिएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच।
अब बताइए 2 का 2 ही रखेंगे। पाई का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, 22/7 होता है। आर का वैल्यू अभी हम फाइंड किए हैं कितना, 7/2 फाइंड किए हैं। एच का वैल्यू पहले से दिया हुआ है कितना, 7, तो यहाँ पर रख देंगे 7। अब देखिए यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। अब 22 का मल्टीप्लाई अगर 7 से कीजिएगा, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 8 15, इतना हमारा यूनिट क्या था, सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लास्ट में मेंशन कर देंगे सेंटीमीटर, और एरिया आता है स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी फाइनल आंसर जो आया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। लिखिएगा। देखिए अगर मैं बात करूं तीसरे क्वेश्चन की, पोल स्टार का तीसरा क्वेश्चन कहता है मेंसुरेशन का पहला तीसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड है हमारे पास, उसका वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है हैविंग डायमेंशन, उसका डायमेंशन हमें दे दिए गए, एक डायमेंशन दिया हुआ है 12, एक डायमेंशन 8 और तीसरा डायमेंशन दिया हुआ है 10। अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं तो क्यूबॉइड का अगर शेप बात करूं तो क्यूबॉइड कुछ इस तरीके का शेप होता है हमारा। ये जो शेप है हमारा, ये क्यूबॉइड है। ये होता है इस क्यूबॉइड का लेंथ हो गया, और ये इसका ब्रेथ हो गया, और ये इसकी हाइट हो गई। अगर ये बात करें, लेंथ हो गया, और ये इसका ब्रेथ हो गया, और ये इसकी हाइट हो गई। इस क्यूबॉइड को बनाते हैं यहाँ पर, अगर क्यूबॉइड को बनाते हैं यहाँ पर, ये क्यूबॉइड बना रहे हैं हम। अगर क्यूबॉइड की बात करें तो ये हमारा लेंथ है, तो इस इन डायमेंशन में से आप किसी को भी कुछ भी मेजर कर सकते हैं। तो अगर मैं लेंथ को मेजर करता हूं तो 12 सेंटीमीटर, अगर मैं ब्रेथ को मेजर करता हूं 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ को आप मेजर कर लोगे कितना, 12 सेंटीमीटर, और हाइट को मेजर कर लोगे आप 10 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में करेंगे क्या, सॉल्यूशन में आपको दिया हुआ है लेंथ, L फॉर लेंथ, लेंथ कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है। तो यहां से अगर बात करें वॉल्यूम ऑफ, इसके पूरे का वॉल्यूम अगर निकालना चाहें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है, सीधा सा फॉर्मूला याद रखिएगा, L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, L इंटू बी इंटू एच होता है। तीनों डायमेंशन का आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर अगर तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा यहाँ पर। जब भी वॉल्यूम आएगा आपका क्यूब में आएगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 10 जा 80 होता है, 80 980 आ जाएगा। अगर तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 980, 12 का मल्टीप्लाई 8 से कीजिएगा 96 आएगा। 96 यानी 960 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। आप इतना लिखिएगा पहले। अगर मैं पोल स्टार के चौथे क्वेश्चन की बात करूं, चौथा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इस सिलेंडर, ये मैंने क्या बोला था, ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक, अगर मैं सिलेंडर का डायग्राम बनाते हैं, ये है हमारा सिलेंडर। सिलेंडर, अगर सिलेंडर के डायग्राम की बात करें तो रेडियस हमें कह दिया है, ये हमारा रेडियस होता है, ये रेडियस है। रेडियस कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और इस सिलेंडर की टोटल हाइट दी हुई है, यानी एच दिया हुआ है हमें कितना सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। अब हमें याद है, वी नो दैट, सॉल्यूशन में अगर लिखें तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है। अगर मैं सर्कल के ऊपर सर्कल के ऊपर सर्कल के ऊपर सर्कल रखता जाऊं, ये है हमारा सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल के ऊपर सर्कल के ऊपर सर्कल रखता जाऊं, तो
तो ये कैसा रूप ले लेगा, एक सिलेंडर का। तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जब हम सर्कल के ऊपर एक रोटी के ऊपर दूसरा रोटी के ऊपर तीसरा रोटी रखते जाएंगे, तो वह कैसा शेप बन जाएगा उसका, सिलेंड्रिकल शेप। अब देखो, रोटी का अगर अगर सर्कल का एरिया निकालें तो वह क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर पाई आर स्क्वायर रखता जाए तो इसकी क्या बढ़ रही है, हमारी हाइट। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है हाइट को। तो इसका अगर वॉल्यूम निकलता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो जाता है। अब देखिए, पाई का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, 22/7। अगर मैं आर बोलूं तो रेडियस कितना दिया हुआ है, 7। आर स्क्वायर है, इसका मतलब दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 into 7। एच, हाइट कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने 12 सेंटीमीटर। 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल। अब मैं बात करूं 12 × 7 × 12 की, तो अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई करूं तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और एक 15, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 12। अगर 12 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 12 चौके होता है 48, 12 × 5 = 60, 60 और 4 कितने हो गए, 64। 12 एकम 12, 12 और 6 18, यानी इतना। हमारा डायमेंशन कितना था, सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जब भी हम वॉल्यूम निकालते हैं तो उसका डायमेंशन देते हैं क्यूब में, अगर यूनिट लगाएंगे तो क्यूब में लगाएंगे। तो 1848 सेंटीमीटर क्यूब क्या निकल के आया हमारा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। लिखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखें तो यहाँ पर कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया फाइंड करना है किसका, रोम्बस का। विथ साइड 8 सेंटीमीटर, जिसका साइड दिया हुआ 8 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड दे दिया हुआ। एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट या परपेंडिकुलर कहें या हाइट कहें। 4.8 सेंटीमीटर होता है। देखो, अगर मैं बात करूं रोम्बस होता क्या है, रोम्बस एक मान लेते हैं ये क्यूब हो, अगर ये स्क्वायर है, स्क्वायर को थोड़ा सा इस तरीके से बैंड कर दिया जाए, ये अगर ये इस तरीके से रखा हुआ है तो ये क्या दिख रहा है आपको, स्क्वायर। अगर मैं इस स्क्वायर को थोड़ा सा बैंड करके लगा दें, इस स्क्वायर को इस तरीके से इस शेप में हम लगा दें, तो इसी को पढ़ा जाता है, ये पढ़ लेंगे हम क्या, रोम्बस। तो रोम्बस में देखिए होता क्या है, रोम्बस प्रॉपर्टी फॉलो करता है पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम आप हम कभी डिस्कशन करेंगे आगे। अगर मैं रोम्बस की बात करें तो रोम्बस का देखिए साइड दिया हुआ है। अगर मैं रोम्बस के साइड की बात करें तो साइड, सभी साइड रोम्बस के होते हैं इक्वल। तो एक साइड 8 है तो सभी साइड कितना हो जाएगा, 8। और इसका एल्टीट्यूड दे दिया हुआ है, तो एल्टीट्यूड इसका दिया हुआ है। एल्टीट्यूड की बात करें इसका, अगर मैं बात करूं इसका साइड, साइड कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। अगर मैं इसके एल्टीट्यूड की बात करें, एल्टीट्यूड की, एल्टीट्यूड दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि रोम्बस प्रॉपर्टी फॉलो करता है किसका, पैरेललोग्राम का। तो पैरेललोग्राम का एरिया ऑफ, अगर पैरेललोग्राम बोले, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम यही फॉलो होता है एरिया ऑफ रोम्बस में भी। एरिया ऑफ रोम्बस का भी फॉर्मूला ये होता है, एरिया ऑफ रोम्बस। देखिए, अभी आप फॉर्मूला याद रखिएगा। एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है बेस इंटू हाइट, क्योंकि एरिया जो पैरेललोग्राम होगा वही एरिया ऑफ क्या होगा, रोम्बस। तो अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। हाइट बोले तो एल्टीट्यूड दिया हुआ है तो एल्टीट्यूड लगा सकते हैं, हाइट दिया हुआ है तो हाइट लगा सकते हैं। तो बेस इंटू क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हमारा हो जाएगा। जो एरिया रोम्बस का होता है वही एरिया पैरेललोग्राम का होता है। हम जानते हैं क्वेश्चन में हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर इसका साइड है, तो बेस हम रख देंगे, बेस कहें या साइड कहें, तो ये बेस है हमारा, ये साइड है। तो साइड इंटू एल्टीट्यूड भी हम कह सकते हैं, साइड इंटू एल्टीट्यूड। अगर मैं साइड की बात करूं तो कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड की बात करें तो कितना दिया हुआ है, 4.8 सेंटीमीटर। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 8 8 या कितना होता है, 64, और 8 4 जा कितना होता है, 32। 32 में अगर 6 ऐड करें तो कितना आता है, 38। डेसिमल एक डिजिट के बाद है तो एक डिजिट के बाद क्या लगा देंगे, डेसिमल। सेंटीमीटर का जब मल्टीप्लाई सेंटीमीटर से कीजिएगा, सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई सेंटीमीटर से करने पर हमें वैल्यू मिलता है सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ भी वैल्यू कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, या उसी को बोलते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। हमसे पूछा था एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, तो एरिया ऑफ रोम्बस का हमने आंसर फाइंड किए हैं कितना, 38.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप पहले इतना लिखिए। हाँ जी, देखिए
क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें, इस पोलर स्टार के क्वेश्चन नंबर 6 की, तो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़ते हैं। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। यह ट्रिपेजियम एक टॉपिक है 2D डायग्राम का, 2D फिगर में आते हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रिपेजियम स्लैप्ड फील्ड इफ द पैरेलल साइड्स आर ऑफ लेंथ 250 सेंटीमीटर एंड 160 सेंटीमीटर। उसके पैरेलल साइड का दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 250 सेंटीमीटर और दूसरी साइड दी हुई है 160 मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 100 मीटर। हम जानते हैं ट्रिपेजियम कुछ इस तरीके का बनता है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, या किसका इसका किसका डायग्राम है, ट्रिपेजियम के। इस वैसे डायग्राम, वैसे क्वाड्रिलेटरल जिसके दो साइड पैरेलल हों, ये दोनों साइड क्या दिख रहे हैं आपको, पैरेलल। और ये दो साइड नॉन पैरेलल साइड हो, दो साइड पैरेलल हो और दो साइड नॉन पैरेलल हो, उस क्वाड्रिलेटरल को हम कहेंगे कौन सा, ट्रेपेजियम कहेंगे। तो पैरेलल साइड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 250 और 160। तो देखिए, अगर मैं बात करूं 160, तो पहली साइड जो पैरेलल दोनों साइड है, ये दोनों पैरेलल साइड है। तो दूसरी देखो, सबसे लॉन्ग साइड जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 250 मीटर, और शॉर्ट साइड जो दिया हुआ है, एक साइड, दोनों पैरेलल साइड है, दोनों पैरेलल, वन है, एक 160 मीटर है और एक है 250 मीटर है। और कह रहा है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच जो पैरेलल साइड जो साइड दिया हुआ है, उन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस देखें, तो बीच का डिस्टेंस यानी यहां से लेके इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है 100 मीटर। अब कह रहा है हमें बताइए इसका एरिया, इस पूरे डायग्राम का एरिया क्या होगा, यह कितना मीटर एरिया कवर कर रहा है। अब देखिए, अगर मैं इसके एरिया की बात करें, तो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम होता क्या है। अब हम सॉल्यूशन में बात करें, तो पैरेलल साइड दिया हुआ है 250 और 160, और दोनों के बीच के साइड का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 100। अगर मैं यहां से लिखूं एरिया ऑफ ट्रिपेजियम होता क्या है, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम होता क्या है, ट्रेपेजियम। अगर मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अगर मेंशन करना चाहें, तो फॉर्मूला होता है 1/2, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे, यहाँ पर नीचे मेंशन करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड, और इनटू में कर देते हैं हाइट, हाइट लास्ट में क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ से फॉर्मूला जो हम लिख दिए हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कितना है, पहला है हमारा 160 मीटर और दूसरा कितना है 250 मीटर, और हाइट हमें कितनी दी हुई, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ, डिस्टेंस ही कहलाती है हाइट। जब दो पैरेलल साइड का जो डिस्टेंस है वही क्या कहलाएगी, हाइट। जैसे अगर ये दो पैरेलल साइड है, ये दो पैरेलल साइड है, अगर मैं बोलूंगा इन दोनों का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, तो यही इन दोनों का डिस्टेंस ही इसकी क्या बन जाएगी, हाइट। तो वही कह रहा है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस उसी को कहेंगे हाइट। हाइट कितना दिया हुआ है 100 मीटर। अब बताइए वैल्यू जो आएगा निकल कर 1/2, 160 और 250 कितना होता है, तो 160 में अगर 250 ऐड करें तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 6 और 5 11, 1 और 2 3, 3 और एक कैरी जोड़ेंगे कितना आएगा 4, ये कितना आ गया मीटर। अगर 160 और 250 को जोड़ें तो 410 मीटर आ गया। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, 100 मीटर से, अब देखिए 2 है यहाँ पर, 2 से अगर कैंसिल, तीनों मल्टीप्लाई में है आपस में, अगर ब्रैकेट को हटाए तो ब्रैकेट की अगर ओपन होता है तो क्या होता है मल्टीप्लाई का साइन आता है। अगर यहाँ से डिवाइड करें इसको, तो 2 2 जा 4, 2 2 5 जा 10, यहाँ पर अगर मैं कैंसिल इसको कर दूं तो कितना आता है 205 मीटर। तो यहाँ पे आ गया हमारा 205 मीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे इसका कितने से 100 मीटर से। तो 205 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 205 में लास्ट में एंड में क्या लगा देंगे डबल जीरो। अगर मीटर का मल्टीप्लाई मीटर से करेंगे तो कितना आएगा मीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, तो ये आप लिखेंगे। देखिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें,
तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 7 और 6 क्वेश्चन को आप अगर कंटिन्यू देखें, अगर बारीकी से देखें, तो दोनों क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस वैल्यू को चेंज किया गया है और कोई डिफरेंस, कोई अंतर है ही नहीं दोनों में। इसमें भी क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इसमें भी फाइंड करना है एरिया किसका, ट्रेपेजियम का। हुज पैरेलल साइड, पैरेलल साइड दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 1 मीटर और दूसरा हुआ है 1.2 मीटर, ये दिया हुआ है पैरेलल साइड। एंड परपेंडिकुलर, और जो दोनों दोनों साइडों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों साइड्स के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 0.8 मीटर। अब यहाँ से एक ट्रिपेजियम को अगर डायग्राम बनाए तो ये है हमारा ट्रिपेजियम, जो हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन कर चुके हैं। अब ये दोनों पैरेलल साइड है, तो पैरेलल साइड पहले कितनी दी हुई है, 1 मीटर, और दूसरी पैरेलल साइड कितनी दी हुई है, 1.2 मीटर। और कह रहा है दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है हमारा, वह कितना दिया हुआ है, 0.8 मीटर। अब बात करते हैं एरिया का। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात करें, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, 1/2। अब देखिए क्वेश्चन को जब तक, अब फॉर्मूले को जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको याद होने वाला नहीं है। तो हम फॉर्मूले को याद करते हैं, हाफ यानी 1/2 क्या होता है, हाफ। अगर मैं हाफ करूं और सम ऑफ पैरेलल साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों पैरेलल है, तो यहाँ पर सम कर देंगे, दोनों साइड का हम क्या कर देंगे, अपोजिट साइड का सम। तो यहाँ पर लिख देंगे सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू, इनटू में क्या कर देंगे, दोनों का डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस वही क्या कहलाता है हमारा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर इसी को कहते हैं हम हाइट, हाइट बोलिए, परपेंडिकुलर बोलिए, या दोनों का बीच का डिस्टेंस बोलिए, दोनों का काम क्या कर रहा है, हाइट ही तो कर रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या फॉर्मूला लगा दिया, हाइट। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कितना दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 1 और दूसरा दिया हुआ है 1.2, और इनटू हाइट, हाइट हमारे पास कितना दिया हुआ है, 0.8। देखिए 1/2, 1/2, अगर 1 और 1.2 अगर दोनों प्लस करें तो कितना आता है हमारे पास वैल्यू, 2.2 आता है हमारे पास वैल्यू, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 0.8 से। अगर मैं यहाँ से 2 से कैंसिल करना चाहें तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी 1 डेसिमल कितना आ गया, 1। हमारे पास जो लास्ट वैल्यू बचा 1.1 इंटू 0.8, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 11 8 क्या होता है, 88 हमारे पास वैल्यू आता है। अब देखिए डेसिमल को काउंट कीजिए, यहाँ से वन डिजिट छोड़िए, एक डिजिट के बाद डेसिमल, यहाँ से एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो एक डिजिट एक डिजिट, एक एक कितना हो गया, 2 डिजिट। तो यहाँ पर हम डेसिमल जब भी लगाएंगे नीचे तो एक दो, 2 डिजिट छोड़कर क्या लगा देंगे हम, डेसिमल। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा हमारे पास 0.88 मिलेगा। हमारे पास यूनिट क्या था हमारा, मीटर। तो यहाँ पर जब भी एरिया निकलेगा किस में निकलेगा, मीटर स्क्वायर में। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 7 क्वेश्चन का, 0.88 मीटर स्क्वायर। लिखिएगा इसको। देखिए अगर मैं इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन की बात करें, तो लास्ट क्वेश्चन इस पोलर स्टार का है, ये आपके पोलर स्टार है, पोलर स्टार 2025 का एडिशन में हम कर रहे हैं। अगर इसके लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं, मेंसुरेशन के क्वेश्चन नंबर 8 को। तो 8 क्वेश्चन कह रहा है द डायगोनल ऑफ द रोम्बस, कह रहा है इसमें रोम्बस लिया हुआ है। रोम्बस कैसा डायग्राम होता है, एक 2D डायग्राम होता है। तो कह रहा है द डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर और दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं कितना दिया हुआ है, 7.5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है रोम्बस का जो डायगोनल दिया हुआ है वह दिया हुआ है, पहला डायगोनल दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। और कह रहा है हमें बताइए एरिया कितना होगा। अब देखिए रोम्बस को हमने पहले ही मेंशन किया था, ये है हमारा एक स्क्वायर। अगर मैं इसके फर्स्ट फेस की बात करूं, पहले फेस जो दिख रहा है आपको, यह किस शेप का दिख रहा है, स्क्वायर फेस का दिख रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बेंड कर दूं, इस तरीके से मैं बना दूं इस फेस को, तो ये कहलाएगा हमारा रोम्बस। स्क्वायर को थोड़ा सा बेंड कर देने पर क्या बन जाता है हमारा, रोम्बस। तो ये है कुछ इस तरीके का हमारा एक्चुअल फिगर क्या होता है, रोम्बस का। ये रोम्बस है। कह रहा है रोम्बस का 2 डायगोनल दिए हुए हैं। डायगोनल क्या होता है, जब हम
जब हम नॉन वर्टिसेस साइड को मिलाते हैं, अगर ए बी सी डी हमारा रोम्बस है, ए बी सी डी हमारा रोम्बस है, तो कह रहा है नॉन वर्टिस साइड, ये वर्टिसेस साइड है, यानी दोनों दोनों क्या है, पड़ोसी पड़ोसी बिंदु है, तो इसे वर्टिसेस कहते हैं। नॉन वर्टिसेस क्या होते हैं, जब कोई शॉर्टकट लेता है, अगर कोई ए से सी तक पहुंचना है तो पहले ए से बी जाएगा, बी से सी जाएगा। अगर कोई व्यक्ति कहता है नहीं, मैं ए से डायरेक्ट कहाँ चला जाता हूँ, सी तक, तो इसी को कहा जाता है डायगोनल। तो डायगोनल, इसे आप मान लीजिए डायगोनल नंबर फर्स्ट। और डी से अगर कोई बी व्यक्ति कोई आता है ट्रेवल करके, तो उसे कहेंगे हम डायगोनल नंबर सेकंड। तो डायगोनल फर्स्ट कितना दिया हुआ है, ए सी को हम कहेंगे डायगोनल नंबर फर्स्ट कहो। आप डायगोनल फर्स्ट सेकंड आप किसी को भी मान सकते हो, डी मतलब होता है डायगोनल। अगर ए सी डायगोनल फर्स्ट है, तो ए सी डायगोनल फर्स्ट हमारा कितना दिया हुआ था, 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर, इसको हम अज्यूम करके चलते हैं। और दूसरा डायगोनल अगर डीबी की बात करें, डीबी हमारा क्या है, डायगोनल दूसरा, यानी इसको डी टू नाम दे देते हैं। डायगोनल दूसरा का वैल्यू जो दिया होता है वह कितना दिया होता है, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। अब आप लोग कहोगे, आपने सर क्वेश्चन नंबर बताया था, क्वेश्चन नंबर हमने पिछले क्वेश्चन में हम बताए थे, क्वेश्चन नंबर 5 जो मेंशन किया था, उसमें साइड दिया हुआ था और उससे पूछ रहा था एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा। इसमें आप गौर कीजिएगा, इसमें डायगोनल दे दिया हुआ है, एक डायगोनल दो डायगोनल, दोनों डायगोनल दे दिया है, डायगोनल का हमें दे दिया हुआ है, डायमेंशन दे दिया हुआ है, और उससे पूछ रहा है कि एरिया बताइए रोम्बस क्या होगा। तो अगर आपके पास डायगोनल रहे, तो डायगोनल से एरिया निकालते कैसे, तो इसके लिए एक नया फॉर्मूला याद रखिएगा। एक नया फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है, तो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिएगा, 1/2 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा डायगोनल पहला, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा डायगोनल दूसरा। 1/2 डायगोनल फर्स्ट मल्टीप्लाई डायगोनल सेकेंड। अगर मैं करूं 1/2, डायगोनल फर्स्ट की वैल्यू कितनी थी, 7.5। डायगोनल सेकेंड का वैल्यू हमारे पास कितना था, 12 सेंटीमीटर। अगर मैं 2 से इस 12 को कैंसिल करें, तो 2 6 जा कितना हो जाएगा, 12। अगर मैं 7.5 का मल्टीप्लाई करें 6 से, तो 6 5 जा कितना होता है, 30। 6 7 जा 42। 42 में अगर 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 45। डेसिमल एक डिजिट के बाद है, तो एक डिजिट के बाद हम क्या लगा देंगे, डेसिमल। तो 45 डेसिमल जीरो कहें या तो 45 कहें, बात दोनों क्या है, सेम ही है। हमारे पास डायमेंशन था क्या, यूनिट था हमारा सेंटीमीटर, तो एरिया क्या निकल के आएगा हमारा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा फाइनल आंसर, और ये क्वेश्चन नंबर 8 था, लास्ट आपका मेंसुरेशन का लास्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन अब हमने, ये चैप्टर हमने कर दिया है कंप्लीट। अब इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे, इन इन क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन क्वेश्चनों में से आने की संभावना, पॉसिबिलिटी बनी हुई रहती है, तो इन क्वेश्चनों को आप 1 से 2 बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर एक बार में ना समझ आए, वीडियो को रिक्रिएट दोबारा देखिएगा, री ओपन कीजिएगा, दोबारा चलाइएगा, दोबारा उसको फास्ट एंड फॉरवर्ड करके देखिएगा, चीजें आपको समझ में आने लगेगी। 1 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, अब सब बातें आपको क्लियर होने लगेगी। दैट्स ऑल। थैंक यू।